हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी का उदाहरण संख्या 15। हमें दे रखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद जो है वो an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, हमें जो सूची है वो इस तरह से दे रखी है कि इसका जो an पद है वो है 3 + 2n। तो इसकी मदद से हमें जो है एपी बनानी है पहले, और फिर उस एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखूँ तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2, और यहाँ पे n की जगह पे 1 आ जाएगा, है ना। 2 को 1 यानी 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि a1 का मान आ गया 5। इसी तरह से मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 रखूँगा तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 4, और 3 और 4 कितने होंगे 7, यानी कि a2 का मान आ गया 7। इसी तरह से a3 निकाल लेंगे तो a3 हो जाएगा 3 + 2 × 3, n की जगह पे 3 रखना है, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 6, और 6 और 3 कितने हो गए 9, यानी कि a3 का मान क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है ना। तो एपी क्या बन गई अपने पास, एपी बन गई यहाँ पे पहला पद अपने पास आ गया 5, दूसरा आ गया 7, तीसरा आ गया 9। इस तरह से ये एपी चलती जा रही है। तो एपी बन गई यहाँ पे, है ना। और ये एपी है जिसका सार्वंतर यानी कि डी, डी क्या आ जाएगा 7 - 5 कितना होता है 2, तो 7 - 5 आप लिख देते बराबर, या फिर आप ऐसे कर लो 9 - 7, दोनों में आंसर क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि डी का मान क्या है अपने पास 2 है। ठीक है ना। तो इस तरह की एक एपी बन गई है जिसका सार अंतर हमारे पास 2 है। अब हमें इस एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो डी का मान अपने पास 2 आ गया, ए1 का मान या ए का मान अपने पास यहाँ पे 5 है, डी का मान हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक है ना। इसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है 24 पदों का, यानी कि S24 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया, पद कितने हैं 24। ठीक है ना। अब देखो S24 अपन को ज्ञात करना है, S24 पहले मैं यहाँ पे SN का सूत्र लिख देता हूँ। SN का सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये SN का सूत्र होता है। n की जगह पे क्या रखना है 24 रखना है, यानी कि 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S24 बराबर n की जगह पे अपन को 24 रखना है, 24/2, 2 × a का मान क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 × d, d का मान अपने पास कितना आया था 2। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। 24 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 12, 5 दूनी 10, प्लस 24 में से 1 गया तो 23, और साथ में गुणा कौन हो रहा है 2 हो रहा है। फिर हो जाएगा 12, 10 प्लस 23 को 2 से गुणा करो तो देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46। ठीक है, 12, 10 प्लस 46 कितने हो गए 56। अब इसको 56 से गुणा करना अपन को, तो 56 से यहाँ से गुणा कर देते हैं। देखो तो 12 का पहाड़ा 6 बार बोलना अपन को, 12 से कितना होता है 72, 72, तो 2 यहाँ पे 7 असल में। फिर 12 का पहाड़ा 5 बार, 12 पंजे 60, 60 और 7 कितने हो गए 67, 672 आ जाएगा। 56 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 672, यानी कि इस एपी के प्रथम 24 पदों का योग क्या आ गया 624 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 16 अपन को दे रखा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको याद करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, सेकंड क्वेश्चन है 10वें वर्ष में उत्पादन, और थर्ड है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को अपन एपी माने, एपी के रूप में अगर माने अपन, तो देखो टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करता है, यानी कि A3 जो है वो क्या है 600। ठीक है ना। फिर 7वें वर्ष में 700, तो A7 क्या है 700। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखो इसका हल करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को दे रखा है तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन, तो आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, तीसरे वर्ष में टीवी का उत्पादन बराबर 600। ठीक है ना। तीसरे वर्ष में 600 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A3 बराबर 600। A3 का मतलब हुआ A+2D। A3 का सूत्र क्या हुआ A+2D, ये बराबर अपन को दे रखा 600, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट अपना है सातवें वर्ष में
वर्ष में उत्पादन, ठीक है। 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है, 700 टीवी, तो 700 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि A7 क्या हो जाएगा अपने पास, 700, है ना। अब A7 का सूत्र क्या बनेगा, A+6D, A+6D, ये बराबर आ जाएगा 700। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर इस तरह से आपको लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। आपको लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखो समीकरण 2 का पहला बायां पक्ष लेंगे अपन, A+6D, तो ये हो जाएगा A+6D। फिर माइनस, अब समीकरण 1 का बायां पक्ष लेंगे, किसमें, ब्रैकेट के अंदर, A+2D, A+2D बराबर, इधर आ जाएगा समीकरण 2 का दायां पक्ष 700 माइनस इधर आ जाएगा 600। अब देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ये A+ का था ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 2D+ का था ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 700 माइनस 600 कितना बचा, 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये A+ का ये माइनस का, तो ये तो कट गया, 6D और ये 2D, ये प्लस का है ये माइनस का, ऐसा मान चिन्ह तो घट जाएंगे, तो 6D में से 2D किया तो कितना बचेगा, 4D बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का रहेगा, बराबर 100। तो डी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 100/4, तो डी का मान आ गया अपने पास 25, डी का मान क्या आ गया, 25 आ गया, है ना। अब इस डी का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख देता हूँ इसका मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास क्या है, समीकरण 1 अपने पास है A+2D बराबर 600, है ना। अब ए का मान तो अपने पास है नहीं, तो ए ही रखेंगे, +2, डी का मान है 25 बराबर 600, इस तरह से, ठीक है। देखो आपको दिखा नहीं होगा, मैं वापस समझा देता हूँ आपको। डी का मान अपने पास 25 आया, इस डी का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 है अपने पास A+2D बराबर 600, डी की जगह पे अपन को 25 रखना है, तो A+2 और डी की जगह पे 25 रख दिया बराबर 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा A+25×50 बराबर 600। अब इस 50 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा A बराबर 600 माइनस 50, तो ए का मान क्या आ गया अपने पास, ए का मान आ जाएगा 550, 550, ठीक है। तो ए का मान मतलब, अब ये एपी का पहला पद है, पहला पद मतलब ये क्या है, ये है अपना हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन आ गया अपने पास, 550 आ गया, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन आ गया, 550, इस तरह से, है ना। तो मैं आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लगा सकते हो उसमें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लगा सकते हैं अपन कि ये फर्स्ट का आंसर है, ये लो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, है ना। अब सेकंड का निकालना अपन को 10वें वर्ष में, यानी कि A10 अपन को निकालना, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो अब अपन को क्या निकालना, 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन अपन को करना है इसका। 10वें वर्ष में मतलब कि A10 अपन को निकालना है, तो A10 का सूत्र क्या बनेगा, A+9D, ये बनेगा, है ना। यहाँ पे ए और डी का मान रख दो, तो ए का मान अपने पास आया 550 + 9 और डी का मान अपने पास आया 25, ठीक है ना। 550 प्लस, अब 25 को 9 से गुणा करो, तो 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, ठीक है। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ 0 और 5, तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 2 7, और ये 5 और 2 7, 775, यानी कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हो गया, 775। तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। जैसे फर्स्ट वाला अपना 550 आया, तो उसके नीचे आपको लिखना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन 550, यहाँ पर आपको लिखना है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया, 775। तो आप लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ है, यानी प्रथम 7, यानी कि अब अपन को 7 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि S7 अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, S7, ठीक है ना। तो S7 का सूत्र क्या बनेगा, 7/2, यानी कि N/2, 2A, 2 और A का मान है 550, ठीक है ना, प्लस N-1, N का मान क्या है 7 - 1 गुणा D का मान आया है 25, ठीक है, इस तरह से। तो ये 7 पदों का योग आ जाएगा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन जो है वो अपन निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 7/2, ये इसी चीज रख दो, 550 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 × 25, 7/2 1100 प्लस 25 को 6 से गुणा करो, तो 25 सिंह कितना होता है, 25 50 75 100 125 150 कितना होता है, 150, ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो हो जाएगा 7/2 गुणा,
1100 को और 150 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1250, ठीक है ना। 1250 आ गया। अब 2 के पार्ट से इसको कट कर दो, 2 छिंग 12, फिर 2 दूनी 4, एक बचेगा 0, 2 पंजे 10, 625 बार। अब क्या बचा अपने पास 7 गुणा 625, 625 को 7 से गुणा करो, 7 को 5 से क्या 35, हासिल में 3 गया, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल में 1 और 7 छिंग 42, 42 और 1 43, तो 4375, 4375 मतलब के जो प्रथम 7 वर्ष हैं उनमें कुल उत्पादन कितना है 4375 है। आपको यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर 7375, इस तरह से, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को खूब सारा शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।